अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हुसैन मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इलेक्ट्रिक बाइक के। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायसन बैटरी पर, क्योंकि अक्सर बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास स्पार्क वेल्डर मौजूद नहीं है। तो वैसे प्रोफेशनल तरीका का यही है कि स्पार्क वेल्डर से जो है ना बैटरी बनाई जाए, लेकिन हर किसी के पास ना तो निकल स्ट्रिप है और ना स्पार्क वेल्डर है। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि आप निकल स्ट्रिप के बगैर कैसे जो है ना और स्पार्क वेल्डर के बगैर कैसे बेहतरीन बैटरी बना सकते हैं, बल्कि स्पार्क वेल्डर और निकल स्ट्रिप से भी अच्छी बैटरी बना सकते हैं। क्योंकि जो निकल स्ट्रिप है ना वो 2.2 mm में होती है, उसकी थिकनेस होती है, ठीक है ना। तो बजाय उसकी आप अगर कापर की तार को इस्तेमाल करें, विलायती कापर की तार को, तो उससे जो है ना करंट फ्लो ज़्यादा होता है। तो आज इसी सिलसिले में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से उसके बगैर बैटरी बना सकते हैं, निकल स्ट्रिप और स्पार्क वेल्डर के बगैर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो है ना मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 6-9 सेलों का जो है ना मैंने यूज़ किया पर सेल में, और 8 से लिए हैं और 8 से लिए हैं, ठीक है ना। इनके जो है ना मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, ठीक है ना, और इनके भी करने हैं। इसके लिए जो मैंने तार यूज़ किया है, तार है ये वाली, ये है 1 mm में 1 मिलीमीटर में, ठीक है ना। ये वाइट कॉपर की वायर है, ये विलायती तार है, ठीक है ना। ये देसी तार नहीं, ये विलायती तार है, और ये मिलती है आपको लाहौर बलालगंज से, ठीक है ना। और ये मुझे मिली है 5500 रुपये kg, और ये तार तकरीबन हीट प्रूफ होती है। और हमने इसको जो है ना ऊपर का इसका जो कवर है ना ये रिमूव करके जस्ट इसके जो अंदर तांबे की तार है ना, जो वाइट कॉपर वाली, हमने वो निकालनी है, ठीक है ना। तो फिर दोस्तों निकल स्ट्रिप से आपको ये सस्ती पड़ती है और उससे भी ज़्यादा काम भी म्यारी होता है इससे, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तार है, ठीक है। अब इसमें जो मज़े की बात है, इसमें जो तांबा बहुत ज़्यादा है और तार का सिर्फ छिलका है, हल्का सा छिलका चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना एम्पेयर इस तार में कम से कम आप सिंगल तार से 20 एम्पेयर जो है ना गुजार सकते हैं। 20 एम्पेयर आप इस तार से गुजार सकते हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आगे सारी मैंने छीली हुई है, छील के जो है ना मैंने कावे की मदद से जो है ना, कावे की मदद से मैंने इधर सोल्ड कर रहा हूँ सबको। तो मैं दोस्तों इस बात का ख्याल रखना, जब आपने कावे की मदद से बैटरी बनानी है ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इसके ऊपर जो इसकी निकल स्ट्रिप पहले से जो लगी होती है, आपने इसको मुकम्मल तौर पे उतारना नहीं है। आपने जस्ट यहाँ से जो है ना इसको कट कर देना है। आपने जो निकल स्ट्रिप का इसके ऊपर जो जेन्युइन जो वेल्ड है ना, इसको आपने नहीं उतारना, जस्ट आपने इतना इतना सा पीस रहने देना। ये देख रहे हैं आप, ये जो पीस है, जैसा कि मेरे हाथ में एक सेल है, इसके ऊपर मैंने जो है ना ये जो थोड़ी सी पतली है, ये मैंने इसको उतारा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो मैंने वेल्डिंग कागज़ से वेल्ड करना है, जो टांका लगाना है, मैंने इस पतली के ऊपर टांका लगाना है, ठीक है ना। और इसकी बैक साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये देखने इसके ऊपर जो पतरी है, आपने टांका इस पतरी पर लगाना है, ठीक है ना, कि आपने नीचे बेस पर लगाना है। अगर बेस पर लगाएंगे टांका तो फिर इसके अंदर जो इसका लिथियम का जो पेपर होता है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि जब हीट जाती है कावे की, वो नीचे पेपर को नुकसान पहुंचाती है। तो लिहाजा अगर आपने ये जो ऊपर वाले पॉइंट है ना, इनके ऊपर टांका लगा के ना, तो आपने सोल्ड कर लेना है। तो जो तरीकाकार है, मैं जो अभी ये सेल तैयार पड़ा हुआ मेरे पास, ठीक है ना, इसकी ये साइड जमा वाली, जिधर जमा वाली साइड है, इधर आपने डबल तार की जो है ना डबल तार लगानी है, ठीक है ना। और जो दूसरी बाकी सारी साइडें हैं, आपने इस तरह से राउंड कर लेना तार का, इस तरह से रखे ये, ठीक है। और दरमियान में जो है ना समझ 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ये 5 आपस में जो है ना क्रॉस कनेक्शन करने हैं आपने, ठीक है ना। इससे जो है ना इसकी ताकत बढ़ जाती है बैटरी की, ठीक है ना। इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, और फिर इसी तरह से बैक साइड पर भी है। और ये देख रहे हैं जो है ना ये 2 आपस में जॉइंट हैं, ये 2 अगले आपस में जॉइंट हैं, ये अगले आपस में जॉइंट हैं। फिर ये जो है ना इसको मज़ीद में इसके साथ जो है ना टेस्ट करके जो है ना जॉइंट करूँगा। तो कहने का मकसद है कि आप देख रहे हैं किस तरह सफाई से काम हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी आपको मैं कुछ टांके लगा के भी चेक कराता हूँ, बस इधर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कावे मेरा चल रहा है। तो सबसे पहले आपने नीचे टांके लगा लेने, उसके बाद ऊपर इस तरह से कावे से टांके लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने नीचे सभी को मैंने सोल्ड करके रखा हुआ कावे की मदद से ना, पहले से मैंने तार लगाई हुई है, ठीक है ना। तो आपने चिमटी लेनी है, ठीक है ना, उसकी मदद से इसको ऐसे पकड़ना है, इसके ऊपर रखे से जो है ना आपने वेल्ड कर देना, ठीक है। अब देख रहे हैं ये सेल वेल्ड हो गया है। अभी आगे वाला टांगा है, इसको मैंने ऐसे रखा। सबसे पहले मैं इसकी तार को जो है ना डायरेक्शन में बेंड करूँगा, इस तरह से पकड़ के ऐसे, ये तार को मैंने बेंड कर लिया।
अब मैं इसको सोल्ड करूँगा। चूंटी की मदद से पकड़ के आपने जो है ना इसको टांका दोबारा पक्का कर लेना ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैंने चारों तरफ घुमाना है, ठीक है ना। अब इसको देखिए ज़रा कि मैं कैसे ये लगा रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपने काविया जो इस्तेमाल करेंगे वो कम से कम 60 वाट का होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो है ना टांका बड़ा कमाल का लगेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब यहाँ से करता हुआ मैंने इसको राउंड घुमाना तार को। ठीक है, तो फिर दोस्तों इससे जो आपकी जो बाइक की पिक और टार्क ना निकल स्टिप या उससे बनी बैटरी से बहुत बेहतर आएगी, क्योंकि इसमें जो तार में जो एम्पेयर की क्रॉसिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है बजाय कि निकल स्टिप के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े प्यार से जो है ना टांके लग रहे हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा आप जो है ना सभी सेलों को इसी तरह से जो है ना सोल्ड करके टांके लगा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी है। अब देखिए कितनी स्पीड से जो है ना मैं इसको लगा रहा हूँ। ये उन दोस्तों के लिए कि जिनके पास निकल स्टिप नहीं है और बैटरी अपनी खुद बनाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से जो है ना बना सकते हैं। और ये दोबारा बता रहा हूँ, ये जो तार है कापर की, आपने रेड तांबा नहीं लेना, आपने वाइट कापर लेनी है। ठीक है ना, वाइट कापर में एक क्वालिटी है कि आपके जो तार के अंदर जो अम्पेयर होते हैं ना, करंट जो होता है वो ड्रॉप नहीं होता, अम्पेयर बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग आपको मिलते हैं। ये वाइट कापर की खसूसियत है, क्योंकि बेसिकली इसके नीचे भी अंदर इसका रेड तांबा ही होता है, इसके ऊपर जो है ना एनिमल चढ़ा होता है जो वाइट कापर है बेसिकली। दोस्तों देख रहे हैं जैसा कि मैंने आप लगाया, मैंने इस तरह से लगा के इस तरह से इसको ऐसे किया, यहाँ पे घुमाते इसको दोबारा मैं इधर तक लेके जाऊँगा, बाद में इसको ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है ना, जिस तरह के ये मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं ये आपने क्रॉसिंग कर देनी ताकि जो है ना ये अम्पेयर स्ट्रॉन्ग हो जाए सभी के। ठीक है ना, तो दोस्तों इसी तरह से जो है ना ये आपकी जो बैटरी है ना, ये तकरीबन जो एक सेल है तकरीबन 3.1 एम्पेयर का है, तो ये एस्टिमेटेड जो है ना तकरीबन कोई 30 एम्पेयर की बैटरी ये बनेगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इन सेलों को जो है ना डबल डे की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ देना। ठीक है ना, आमतौर पर ये जो पैक होता है 24 वोल्ट का होता है। सबसे पहले मैंने इन सभी सेलों को निकाल के इनकी डायरेक्शन को चेंज किया है। पहले जो है ना सभी सेल जो है ना लगे होते हैं सीरीज़ में। ठीक है ना, ये 6 सेल सीरीज़ में होते हैं। सबसे पहले आपने सभी सेलों को बाहर निकाल के ना इनकी डायरेक्शन आपने एक साइड पे कर देनी है, नेगेटिव साइड एक साइड पर और पॉजिटिव एक साइड पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है ना मैंने तकरीबन एक स्ट्रिंग में 9 सेल यूज़ किए हैं, तो एस्टिमेट ये 30 एम्पेयर तकरीबन बन जाएगा, क्योंकि 3.1 एम्पेयर का ये सेल है। तो इन सभी सेलों को मैंने अपनी IR मीटर से सभी की जो है ना IR वैल्यू टेस्ट करके फिर जो है ना अपने पैक में लगा रहा हूँ। और साथ ये इसका BMS भी बड़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 17 इसके 50 एम्पेयर का ये IC वाला BMS इस्तेमाल करता हूँ, और ये चार्जिंग और बैलेंसिंग इसकी बहुत ज़्यादा कमाल है। ठीक है, और इसके साथ मजे के बाद की जो तारें हैं ना, ये वायरिंग है, ये आम BMS की निस्बत तारें इसकी मोटी होती हैं थोड़ी। ठीक है ना, तो जिससे ये जो बैलेंस बड़ा कमाल का करता है। और ये है भी डबल लेयर में। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ऊपर नीचे डबल लेयर है। हीट सिंक बड़ा इसका कमाल है, हीट बहुत कम होता है, क्योंकि इधर भी बहुत सिल्वर की मोटी पट्टी है, इधर भी सिल्वर की मोटी पट्टी है। ठीक है ना, और ये कॉमन पोर्ट में सबसे बड़ी बात कि इसमें 3 कनेक्शन है, कनेक्शन इसके 2 हैं। ठीक है ना, यानी कि एक ही तार से आप चार्जिंग भी कर सकते हैं और डिस्चार्जिंग भी जो है ना करवा सकते हैं इस BMS से, ये इसका फ़ायदा। ठीक है ना, तो ये थी सर वो तार, ये आपको मिलेगी बिलालगंज से। इसको 1 mm बोलते हैं, वाइट कॉपर, और 5,500 रुपये इसका मौजूदा रेट है KG का, क्योंकि आपको पता है रेट फ़िलहाल इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, और ये इसमें जो ऊपर जो छिलका चढ़ा हुआ है ना, बड़ा हल्का सा छिलका होता है, और नीचे इसके कापर ही कापर है। जैसे आपने इसको एक दफ़ा छील लेना तार को, और छील के ना जिस तरह ये मैंने छील के रखा हुआ है, इस तरह से आपने छील के ना तो आप इसकी बैटरी बना सकते हैं। तो पहले दोस्तों ये उन दोस्तों के लिए कि जिनके पास अपना स्पार्ट वेल्डर नहीं है, लेकिन ये मैं बताऊँ ये जो फार्मूला है ना स्पार्ट वेल्डर के अलावा, ये तार वाला, ये स्पार्ट वेल्डर से इसके अम्पेयर बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, लाइन लॉसेस इसमें कम होते हैं बजाय कि निकल स्टिप के। निकल स्टिप में लाइन लॉसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो निकल स्टिप है ना बेसिकली वो लोहे की पतरी होती है, इसके ऊपर जो है ना निकल की प्लेटिंग होती है ऊपर हुई होती है। ठीक है ना,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से जो है निकल ऊपर चढ़ाया होता है, लेकिन ये प्योर जो है ना ये तांबा है, ठीक है ना, वाइट कॉपर है। ये कॉपर के ऊपर जो है ना इसकी निकल की प्लेटिंग हुई हुई है, ठीक है। तो लिहाजा जो इसका अम्पेयर की जो वैल्यू है ना, इसमें जो आपकी बाइक का पिक और टार्क आएगी ना, वो किसी भी बाइक से ज़्यादा होगी। आपने मेरे चैनल पर मेरी एक वीडियो देखी थी जो मैंने अपनी बनाई थी ना, बैटरी में थोड़ा सा इशू आया था, तो मैंने अपनी बैटरी निकाली थी, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि मैंने भी जो है ना इस बैटरी को जो है ना इसी तरह से जो है ना मैंने जैसे इसमें ये पट्टियाँ यूज़ की हैं, तो मैंने भी लिहाजा इसी तरह से इसको बनाया था बगैर स्पार्क वेल्डर के, ठीक है ना। ये मेरी पहली बैटरी जो मैंने बनाई थी, लेकिन अब सोच रहा था कि इसको मज़ीद थोड़ा सा ना मैं अपडेट करूँ ज़रा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम करी थी, तो मैंने इसको दोबारा इसकी जो है ना खोल के इसको सेट वगैरह करना था। तो पहले दोस्तों इस तरीक़े से आप जो है ना अपनी बैटरी डायसन के सेलों से बना सकते हैं। ये डबल टेप की मदद से देख रहे हैं कि मैंने इनको जोड़ा हुआ है और बड़ी बेहतरीन सेटिंग के सेल जुड़ जाते हैं। तो पहले दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस तरह की नई वीडियोस लेके आता रहता हूँ, जिससे सभी दोस्तों के इल्म में भी इजाफा होता है और नॉलेज में आप समझते हैं कि मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों के इल्म में इजाफा होता है। तो यूट्यूब पे मिलने वाली सभी वीडियोस जो है ना आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। तो पहले दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दोस्तों की तामत से जो है ना हमारे चैनल की रेटिंग आगे जाएगी, तो हम बेलौस होकर जो है ना आप लोगों की खिदमत करते हैं कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है ना, कि बैटरी कैसे बनाते हैं। तो आप सभी दोस्तों का हक बनता है कि इसको शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें और कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।